हेलो एवरीबॉडी। आपकी ये यूनिट चली हुई थी नॉलेज वाली, और इसमें अब जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना है नॉलेज की नेचर एंड सोर्सेज और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज जो है होती क्या है इसकी नेचर। देखो, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जो आप ये लेक्चर भी सुन रहे हो, ये भी किसके लिए? ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए सुन रहे हो। अब ये ज्ञान क्या होता है? जो चीज़ें हमारे लिए अनजान हैं और हमारे लिए क्या है, जरूरी हैं, उन चीज़ों को जानना, समझना, अपने व्यवहार में जो है ग्रहण करना, वही क्या होता है, ज्ञान होता है। तो जो चीज़ें हमें ज्ञात नहीं होती और वो हमारे लिए क्या है, जरूरी हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान होता क्या है? जो भी कुछ आप पढ़ते हो, समझते हो, लिखते हो, बातचीत करते हो, जिस आधार पर आप बातचीत करते हो, वही सब क्या है, ज्ञान है। अक्सर हम ये कह देते हैं कि फला व्यक्ति को उस चीज़ का ज्ञान नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ का ज्ञाता नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग विधियों का होता है, अलग अलग तथ्य होते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं। अगर कोई आर्ट साइड का बच्चा है, उसको आर्ट का ज्ञान होगा, जो बच्चा साइंस का है, उसको विज्ञान के विषय का ज्ञान होगा। तो जैसे जो है, जिस तरह की थिंकिंग, जिस तरह के थॉट हम जो है अपनी पर्सनैलिटी में लाते हैं, अगर हमने साइंस पढ़ी है तो उसका ज्ञान होगा। और जो चीज़ हमारे व्यवहार को विकसित करने में सहायक होती है, हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करने में सहायक होती है, हमें चीज़ों से जो है परिचित करवाती हैं, तथ्यों से परिचित करवाती हैं। जो भी परिचय होगा, जो भी समझना होगा, जो भी जानना होगा, जानना, समझना और परिचित होना, तीन शब्द याद रखो, जानना, समझना और परिचित होना, वही क्या होता है, ज्ञान होता है। तो जानना, समझना और परिचित होना, इसीलिए क्या है, हम सब चीज़ें जो है पढ़ते हैं, समझते हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि बगैर ज्ञान के जो है मनुष्य पशु समान है, और यही जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति है और जो अज्ञानी है, उसका डिफरेंस है। अब इस बात में जो है सारी बातें आ गई। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो है अनुभूति करवा देता है, ज्ञान सत्य होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, सार्थक होता है। और सार्थक होने के साथ साथ क्या है, ज्ञान जो होता है, ज्ञाता का विश्वास होता है, जो जानता है उसके लिए विश्वास क्रिएट करता है, सत्य पर जो है आधारित होता है, प्रमाणों पर आधारित होता है, अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होने देता जब हमें ज्ञान होता है। ज्ञान बोध है, ज्ञान अनुभवात्मक है, समन्वयात्मक है, आध्यात्मिक है, असीम है, सूचना का क्या है, स्रोत है, सूचना का स्रोत है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी कुछ हम संचार माध्यम से या कहीं भी जो भी चीज़ हम जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब क्या है, ज्ञान पर ही है। ज्ञान जो है बहुआयामी है, सब कुछ, मतलब जो मैं जो बोल रही हूँ वो भी किससे, ज्ञान के आधार पर बोल रही हूँ। जो भी मैं आगे, मतलब कुछ भी हम करते हैं, वो ज्ञान के आधार पर ही हम सारी समस्याएं हल करते हैं। लाइफ की कोई भी समस्या होती है, वो क्या है, उसी से हल होती है। और ज्ञान क्या है, हमेशा गतिमान रहता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास का आधार है वही इसका आधार है, जो अनुभव का आधार है वही क्या है, नॉलेज का भी आधार है। ज्ञान मानव के कल्याण की भावना है। ज्ञान का मूल मंत्र स्वयं को जानना है। स्वयं को जानना ही क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। और ज्ञान क्या है, अति उत्तम क्या है, साधन है, जिससे जो है सारी लाइफ की जितनी भी जो है बातें हैं, जितनी भी जो है समस्याएं हैं, वो हल होती हैं। जो जितना ज्ञाता होगा वो उतना ही क्या है, समस्याओं के हल करने का उतना ही क्या है, बुद्धिमान कहलाएगा। तो जो बुद्धिमान का पहला जो स्टेप है वो क्या है, ज्ञान है। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारा क्या है, नॉलेज, हमारा क्या है, IQ लेवल हमारा अच्छा माना जाएगा। अब ये जो ज्ञान की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, जो हम ज्ञान की जो नेचर होती है वो इंफॉर्मेशन की होती है। और ज्ञान की क्या होती है, यानी कि सूचना, जानना और बुद्धि, ये तीन क्या हैं, ये ज्ञान के स्रोत हैं। इनके द्वारा क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन तीन मुख्य बातों को जो है निश्चित रूप, अब सूचना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो
सूचना। और जो चीज़ हमें जानना, जो हम नॉलेज रखते हैं, वो भी क्या है, ज्ञान है। और जो हमारी विजडम है वो क्या है, ज्ञान ही है। अब ज्ञान का जो महत्व है, ज्ञान के बगैर सब चीज़ शून्य है। ज्ञान अगर है तो आप मनुष्य हैं, आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप ज्ञान नहीं रखते तो आप मनुष्य समझ लिए क्या होगा, ज्ञान जो है अपने आप में परिपूर्ण है। हम किसी चीज़ को जो है जानते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब हम उसका जो है बोध रखते हैं। जब हम उस चीज़ का बोध रखते हैं तभी हम उस चीज़ को जो है, उसके महत्व को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके जो है सभी तरह की जो उससे रिलेटेड बातें हैं, तभी हम क्या हैं, जान समझ सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को जो है विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो ज्ञान होता है, जब हम कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, ज्ञान की जो प्रकृति के आधार होते हैं वो 3 होते हैं। यानी कि जो इसकी नेचर होती है कि किस प्रकृति का होता है, कैसे जो है हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है। एक तो होता है प्रायर नॉलेज, कि पहले से उस चीज़ की जो है नॉलेज होना, वो प्रायर नॉलेज कहलाता है। एक होता है हमारा एम्पेरिकल नॉलेज, जो क्या होती है, मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हम उसके आधार पर ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो हमारी कहलाती है एम्पेरिकल नॉलेज। इसके बाद जो है ज्ञान की जो नेक्स्ट टाइप है वो है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक से मतलब जो हमारे साइंस के सिद्धांत और जो विश्लेषण, संश्लेषण, निरीक्षण, परीक्षण और परिकल्पनाएं, सूचनाएं, वो सब क्या होती हैं, साइंटिफिक नॉलेज होती हैं। इसके बाद लॉजिकल और रीजनिंग नॉलेज से रिलेटेड ज्ञान, इसमें जितनी भी जो है हमारी तर्क से संबंधित है, हमारी आगमन निगमन विधि, वो सारी सब जो हैं हमारे किसमें, लॉजिकल और रीजनिंग में आ जाती हैं। इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटल और प्रैग्मेटिक ज्ञान, यानी कि क्रियात्मक अथवा परियोजनात्मक ज्ञान। इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमारे व्यक्ति के अनुभव, उसके जो है प्रयोग परीक्षण के आधार, और उसके जो स्वयं के जो उसके जो है जो ये कौन सा ज्ञान हुआ, या व्यक्ति के, यानी कि जो एडजस्टमेंट के लिए जो ज्ञान हो, वो एक्सपेरिमेंटल और प्रैग्मेटिक ज्ञान ही होता है। जो हमें क्रियावाद की यह मूलभूत मान्यता है कि जो हम जो है विचार और विश्वास जीवन के क्या होते हैं, विचार और विश्वास जीवन के उपकरण होते हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के साधन है, और कार्य करने की जो हमारी योजनाएं हैं उसमें क्या है, सहायक होते हैं। इस प्रकार ज्ञान जो है हमें प्रयोजनवाद का और क्रियात्मकता का बोध करवाता है। इसके बाद है श्रुति ज्ञान, जो हम सुन के प्राप्त करते हैं। यह धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो हम सुन के प्राप्त करते हैं, जिसका क्या है, कोई सिर्फ उसकी क्या है, एक हमारे जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के हैं, और जो हमारी रामायण है, महाभारत है, बाइबिल है, ये सब ज्ञान जितने भी हमारे वेद हैं, ये सब हम सुन के ही तो ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ज्ञान कहलाता है श्रुति ज्ञान। इसके बाद जो है ज्ञान के स्रोत क्या क्या हैं, जहाँ से हमें जो है ज्ञान मिलता है, किन किन सोर्सेज से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। जितने भी जो हैं दर्शन हुए हैं, सब ने जो है ज्ञान को अपने हिसाब से बताया है। फिर भी इन जनरल जो होते हैं ज्ञान के, चलो जैनवाद और उन सब के हिसाब से भी बता देते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से जो ज्ञान ग्रहण होता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा और तपस्या के द्वारा होता है। और बौद्ध दर्शन से जो होता है वो हमें इंद्रियों के द्वारा, चित्त के द्वारा और योग के द्वारा होता है। और सांख्य दर्शन से जो होता है वो इंद्रियों से और हमारे क्या है, अंतःकरण के द्वारा होता है। और योग दर्शन से किससे होता है, हमारी इंद्रियां और हमारा चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। और जो हमारा न्याय दर्शन से होता है वो इंद्रियों से, और जो हमारी आत्मा है उसके माध्यम से होता है, उस सोर्स होते हैं ये। इसके बाद आता है कि जो ज्ञान के जो मुख्य, ये सब ने जो धर्म मतलब हमारे थे, जो दर्शन है, जो फिलोसफी है इंडियन, उसके हिसाब से है। अब जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं वो क्या क्या होते हैं। जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होती हैं कि जिन सोर्सेज से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, अपने शरीर में, अपने ब्रेन में, अपनी आत्मा में, अपने चित्त में, वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। ये क्या है, 4 मेन सोर्सेज होते हैं। एक तो सेंस एक्सपीरियंस परसेप्शन, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
एक होता है लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा, एक होता है ऑथोरिटेरियन और टेस्टिमनी के द्वारा, यानी कि जो कथन और साक्ष्य के आधार पर हो। एक होता है इंट्रूजन, अंतर्दृष्टि के आधार पर, जो सेंस और इनके आधार पर होता है। जो भी चीज़ों की हम अनुभूति करते हैं, जैसे पानी को टच करके हमें अनुभव हुआ कि पानी गर्म है कि ठंडा है, तो इस तरह के जो हम सेंस के आधार पर कि भाई खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, कि किस चीज़ में से कैसी खुशबू आती है, कि भाई ये किस चीज़ की है, ये मट्ठे की है, दूध की है, ये जो है परफ्यूम की है, ये आम की है, ये कौन सी किस किस तरह की जो है, जो हम सेंस के हिसाब से जो ग्रहण करते हैं, वो हमारा सेंस एक्सपीरियंसिस परसेप्शन, इंद्रियानुभूति प्रत्यक्षीकरण हुआ। इसके बाद जो हम तर्क शक्ति के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो हुआ। चिंतन मनन का जो है कौन सी, जो हमारी तर्क वाली बुद्धि होती है, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम दूसरों से जो है जिरह करते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं, वो हमारा क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग सोर्स ऑफ। इसके बाद जो आता है जो आपका ये ऑथोरिटेरियन और टेस्टिमोनी, इससे मतलब ये हुआ जो मतलब बड़े ज्ञानी मुनि जो किसी चीज को जो है कह गए हैं, वही क्या है, एक ज्ञान की प्रकाष्ठा बन जाती है। इस संबंध में ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति की अपेक्षा उसके कथन की सत्यता को आकलन करना महत्वपूर्ण होता है, कि जो भी बात आपने कही है वो कही हुई बात आपकी क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाती है। इसके बाद आया इंट्यूजन, जब हमें जो है अंदर से ही अनुभूति हो। जो जितने ज्ञानी होते हैं उनको अंदर से भी चीज़ों की क्या है, अनुभूति होने लगती है कि कुछ ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, जो हमारी टोटल अनुभूति, हमारी टोटल मतलब हमारी पर्सनैलिटी क्या है, जब ज़्यादा ज्ञान का जो है पुंज बन जाती है, तो हमें क्या है, चीज़ों के नॉलेज के बारे में क्या है, इंट्यूजन आने लगती है। अब ये हुए सोर्सेज के बारे में बात। अब इसके बाद ये बात आती है कि जो हम ये ज्ञान ग्रहण जो करते हैं, ज्ञान ग्रहण जो हमने किया, उसके फॉर्म ऑफ नॉलेज कौन कौन सी होंगी, जो उसके फॉर्म ऑफ नॉलेज होगी, यानी कि नॉलेज के ज्ञान के रूप कौन कौन से होंगे। ज्ञान का रूप स्थूल अथवा भौतिक ज्ञान, यानी कि कंक्रीट एंड फिजिकल मटेरियल नॉलेज। इसे आप समझते हो कि फिजिकल मटेरियल नॉलेज से क्या मतलब हुआ। तो एक रूप तो ये हो गया हमारा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल नॉलेज, दो ही फॉर्म्स होती हैं, एक तो जो हमें लौकिक और दूसरा परालौकिक, जो सत्य है वो, और एक जो परालौकिक जो ब्रह्मांड से रिलेटेड बात, वो दो चीजें हो गई। इसके बाद है किसी ज्ञान की जो वैलिडिटी है कि भाई ये ज्ञान सही है, यह है, उसकी वैलिडिटी कैसे आंकी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। आप ये देखना कि भाई कोई जो बात बोल रहा है वो वैलिड है या सही है, उसकी आप कैसे ये मतलब कंक्लूजन निकालोगे कि जो जिसने बात कही वो वैलिड थी या नहीं थी। तो इसके जो है तीन सिद्धांत होते हैं। जो ज्ञान की जो वैलिडिटी है उसके तीन सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है सत्यता का सिद्धांत, यानी कि जो चीज़ सत्य है तो उसके लिए जो है कोई दूसरी बात कहने की बात ही नहीं है। एक जो है संवाद सिद्धांत, जो चीज़ हमारे संवाद में होती है, थॉट में होती है, आचार विचारों में होती है, वो ही क्या है, नॉलेज बन जाती है। एक होता है व्यवहारवाद सिद्धांत, जो चीज़ मतलब प्रचलन में है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, वो चीज़ क्या होती है, वो नॉलेज का आधार बन जाती है। तो ये तीन बातें हुई जिसके आधार पर क्या है, जो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज जो है देखी जाती है। एक तो जो है सत्यता का सिद्धांत हुआ, दूसरा जो है संवाद का सिद्धांत हुआ, और तीसरा जो है व्यवहारवादी का सिद्धांत हुआ। और व्यवहारवादी का सिद्धांत जो होता है ये व्यक्ति विशेष के जो अनुभव होते हैं उन पर आधारित होता है। तो ये आपके जो सिलेबस में दिया हुआ था कि नॉलेज की जो है नेचर क्या है और सोर्स क्या है और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो आप बता देंगे कि वैलिडिटी में तीन बातें होती हैं कि सत्यता का सिद्धांत, और आपका जो है संवाद में जो चीज़ें होती हैं वो उसका सिद्धांत, और तीसरा क्या है, व्यवहारिकतावाद का सिद्धांत, जो व्यवहार में है, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोजनवाद पर आधारित है।
वो क्या होते हैं, वैलिडिटी होती हैं किसकी, ये देखने की कि जो मतलब नॉलेज है वो सही है या गलत है। तो ये आप नॉलेज के सोर्सेस और ये चीज़ें जो हैं समझ गए होंगे। और इनको जो भी लो आप, वो जनरल जो डेली लाइफ में जो आपके मतलब आचार विचार वो सारी चीज़ें उनसे रिलेट करके लो, तो उससे ये आपका कंटेंट क्या है और भी इजी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और उन्हीं उदाहरण से जो है इसको रिलेट करके चीज़ को एक्सप्लेन करो।